हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे सबसे प्रासंगिक, एक उम्र में सबसे आवश्यक लगने वाली जो घटना होती है उसकी, प्रेम। संसार में अभी तक हमने ऐसा वातावरण क्रिएट नहीं किया है कि लोग अपने प्रेम की अभिव्यक्त मुक्त रूप से कर सकें, जबकि प्रेम ईश्वर के सबसे प्रिय है। ईश्वर के बाद कोई दूसरी वस्तु है तो प्रेम है। ईश्वर के बाद वस्तु न कहें, दूसरा स्थान है ईश्वर के बाद तो प्रेम का स्थान है, ऐसा कहें। तो प्रेम हृदय की वो भावनाएं हैं जो पूर्णता की ओर बढ़ना चाहती है। हमारे अंदर जो कमी है हम दूसरे को प्राप्त करके पूर्ण कर लें, वो भावना प्रेम की होती है। जीवन में जैसे आप बढ़ते हैं आगे किशोरावस्था में, तो प्रेम का प्रकटीकरण होता है और उस समय लगता है कि यही हमारे जीवन का सर्वस्व है। दरअसल वो प्रेम ना हो के एक आकर्षण मात्र होता है जो समय के साथ कमियां ढूंढना आरंभ कर देता है। एक उम्र के पश्चात जब आपको प्रेम होता है, प्रश्न ये उठता है प्रेम क्यों होता है? प्रेम किस लिए? प्रेम में ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि अगला व्यक्ति आपके लिए हो जाए, आपका हो जाए? तो ज़्यादातर लोगों का जो उत्तर आएगा, उसकी हेयर स्टाइल अच्छी है, उसकी फेस कटिंग अच्छी है, वो ड्राइविंग बहुत अच्छी करती है, लिखती बहुत अच्छी है, लिखता बहुत अच्छा है। तो पूरा जीवन ड्राइविंग से नहीं चलेगा, हेयर स्टाइल से पूरा जीवन नहीं चलेगा। तो अगर प्रेम ढूंढ रहे हैं दाम्पत्य जीवन के लिए, तो आप गुणों को ढूंढिए। शरीर के जो अवयव हैं वो तो समय पाके ढल जाएंगे, बाल आज काले से हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे, जो चेहरे पे निखार है वो ढल जाएगा, लेकिन जो गुण हैं, जैसे किसी की वाक कला है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, बहुत अच्छा परिवार को इकट्ठा करने की कला है उनके अंदर। पुरुष के अंदर हो सकता है उसका तेज हो, उसकी शक्ति हो, उसकी संपन्नता हो। औरत के अंदर वही उसकी कुशलता हो, परिवार को संभालने की, प्रेम से बात करने की। तो ये जो गुण है, गुण के आधार पर यदि आपका प्रेम होता है तो उसको टूटने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं बनती। और यदि आपका प्रेम शरीर आकर्षण को लेके है तो आकर्षण तो ढल जाएगा। आज हम चर्चा इस बिंदु पे करेंगे कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और वो आपको नहीं मिल पा रहा है, आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो क्या उपाय करें जिससे कि आप अपने प्रेमी को या अपने प्रेमिका को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले ये निर्धारण कर लीजिएगा कि आप प्राप्त क्यों करना चाहते हैं। क्या आप उनसे प्रेम की राह पकड़ के जीवन साथी बनाने की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं? तभी यह उपाय करिएगा। अगर आप सिर्फ शारीरिक मिलन के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो उपाय ना करिएगा, अन्यथा आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी यह उपाय दे सकता है। तो अपने उद्देश्य को टटोल लीजिएगा, मन की धरातल को आजमा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज वो अच्छी लग रही है, कल उसकी सहेली अच्छी लग रही है, परसों कोई और, तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। एक प्रामाणिक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, दो उपाय बताऊंगा, दो में से आप जिसको प्रामाणिकता के साथ चाहें ग्रहण कर सकते हैं। तो पहली चीज ये कि एक मंत्र है जो सबसे प्रामाणिक मंत्र है सम्मोहन के लिए। इससे बड़ा प्रामाणिक मंत्र शास्त्र में कोई नहीं है। नाम है उसका क्लीम। भ्रम है लोगों के अंदर, ये दुर्गा जी का मंत्र है, कोई कहता है कि लक्ष्मी का मंत्र है, कोई कहता है भगवान कृष्ण का मंत्र है। ज्यादातर आपको पढ़ने को मिलेगा ओम क्लीम वासुदेवाय नमः। इसलिए भगवान कृष्ण से इसको संयुक्त कर दिया गया। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जो जिनसे आप स्नेह करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, अगर वो आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि उनसे आपका मिलन हो जाए, वो आपके जीवन में आ जाएं और आप दोनों जीवन साथी बन जाएं, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। करना क्या है? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त तो उठना आपके लिए संभव नहीं है, प्रातः काल सूर्योदय के समय आप उठ जाइए। उठने के पश्चात थोड़ा सा आप पूजन स्थल पे जाइए, जहाँ भी आप पूजा करते हो, मंदिर हो या घर का आपका पूजा स्थल हो, वहाँ पे जाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। प्रार्थना में परमात्मा हमारी बात सुनते हैं और ध्यान में हम परमात्मा की बात सुनते हैं। तो परमात्मा आपको बताएंगे। ध्यान करते हुए आप ओम का उच्चारण करिए और आप एहसास करिए कि आप अपने तीसरे नेत्र पे जा रहे हैं, माने दोनों आंखों के जो मध्य भाग है वहां पे जा रहे हैं
वहां पे देखने की कोशिश करिए, वहां एहसास करिए कि एनर्जी आपकी प्रकट हो रही है। उसके पश्चात आप जब पूजा करने जा रहे हैं तो अपने जो भी जिसको साथी बनाना चाहते हैं उसकी फोटो लेके जाएं और अपनी फोटो भी लेके जाएं। थोड़े से गुलाब के फूल लेके जाएं, गुलाब की पंखुड़ियां लेके जाएं, इत्र वगैरह लेके जाएं। तो हो सके तो भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं या राधा कृष्ण की फोटो के सामने करें तो बेहतर लाभ देने वाला होगा। अब करना क्या, आप पुष्प की पंखुड़ियां कुछ बिखेर के रख दीजिए और आपके जो जिनको आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं उनकी तस्वीर उसी के ऊपर रख दीजिए। भगवान कृष्ण के चरणों में फूल डालिए और उसके ऊपर रख दीजिए। उसके पश्चात आप ओम का उच्चारण करिए और फिर ध्यान करिए। ध्यान में जो तस्वीर है उसको आप अपने केंद्र में ले आइए और उसके बाद क्लीम मंत्र का आप जाप करिए। क्लीम 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 ऐसा करके 108 बार आप जाप करिए। 108 बार माला का आप उपयोग कर सकते हैं या अमूमन घड़ी का आप देख लें कि आपका 2 से 2.5 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो जाए तो आपका 108 बार हो जाएगा। ऐसा करके आप उसके पश्चात जो आपकी तस्वीर है उसी तस्वीर के ऊपर रख दीजिए। जो तस्वीर आपने रख रखी है उसी तस्वीर के ऊपर रख दीजिए और जो बचे हुए फूल हैं उसके ऊपर डाल दीजिए। ये प्रक्रिया आप कम से कम 11 दिन करें। शुक्रवार से आरंभ करके 11 दिन करें। अधिक अच्छा होगा कि आप 42 दिन तक इस उपयोग को करें। इसके पश्चात 42 दिन को उपयोग करने के पश्चात आप जो दोनों प्रतिमाएं हैं उन्हीं प्रतिमाओं में शहद लगा के और उसको चिपका दीजिए। चिपका के ले आइए और अपने घर में किसी वजनी वस्तु के नीचे उसको दबा दीजिए या मंदिर प्रांगण में ही आप रख सकते हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण में खो जाएगी तो उसको लाके आप दबा दीजिए। जो आपके रोजाना पुष्प बचे हैं उन पुष्पों को ले जाके कहीं जल में प्रवाहित कर दीजिए या किसी वृक्ष के नीचे डाल के आइए। और इस मंत्र का आप 42 दिन तक जाप कर लिए हैं तो निश्चित रूप से अब जो आपके मन में है, जिन्हें आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं, वो उनके जीवन साथी बनने की राहें आसान हो जाएंगी। हरदम चुनाव अपने अनुसार करिएगा। झोली जितनी है उसमें उतना भरने की कोशिश करिएगा। आपका जो प्रेम है, आप जिसको बांधना चाहते हैं जीवन साथी में, आपके समाज के आपके स्तर के हों। ऐसा नहीं कि आप जो है करोड़पति हैं और करोड़पति से संबंध बनाने की और इसका प्रयोग करें। नहीं, झोली जितनी है उस झोली के अनुसार ही परमात्मा आपको दे सकता है, शेष आपको झोली में समाएगा नहीं। तो ये जो क्लीम मंत्र है दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्मोहन कारक मंत्र है। इसका प्रयोग करके आप सम्मोहित कर सकते हैं और जिन्हें आप स्नेह करते हैं उनको आप जीवन में ला सकते हैं, जीवन साथी बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा उपाय। शेष आप अपने कुंडली में एक और चीज चेक कर लीजिएगा। आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है, पंचमेश और सप्तमेश की स्थिति क्या है, क्योंकि बिना पंचम सप्तम की स्थिति के आपका जीवन में उनसे प्रेम हो सकता है और वो आपके लिए आपके जीवन साथी नहीं बन सकते, वैवाहिक जीवन में नहीं आ सकते। अतः प्रेमी को वैवाहिक जीवन में लाना है तो अपनी कुंडली का निरीक्षण कर लीजिए। सप्तमेश पंचमेश की युति होना चाहिए। सप्तमेश पंचमेश कहीं से दृश्य संबंध हो या आपस में राशि परिवर्तन हो या दोनों पे मंगल की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि से संयुक्त हो, तब आपके जीवन में प्रेम से विवाह की स्थिति तक बात बनेगी, लव मैरिज की बात बनेगी। तो कुंडली चेक करके तब आप उपाय करिएगा। अगर कुंडली चेक करना आपको नहीं आता तो दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे।